नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में बदल सकती है चुनाव की तारीख, सीएम बघेल निर्वाचन आयोग को लिखेंगे खत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है, इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख को बदलने के लिए पत्र लिखा जाएगा। छठ पूजा के कारण कई लोग अपने प्रदेश बिहार और यूपी चले जाते हैं, जिसके कारण कई मतदाता ऐसे होंगे जो मतदान में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के लिए बीजेपी बन रही चुनौती। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पहली ऐसी कांग्रेस सरकार है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इस सरकार का कार्यकाल भले पूरा हो गया हो, मगर चुनौतियां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने अब भी कम नहीं हुई है। एक तरफ जहां उनके सामने विरोधी दल बीजेपी चुनौती बनकर खड़ा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर से भी उन्हें चुनौतियां मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल का दावा, राजनांदगांव सीट पर गिरीश देवांगन रमन सिंह को देंगे पटकनी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम बघेल ने कहा है कि सूची बहुत अच्छी है और लोगों में बहुत उत्साह है। सीएम बघेल ने साथ ही दावा किया है कि गिरीश देवांगन राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह को मार देंगे। सीएम बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, नवरात्रि का दिन है, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। महादेव बैटिंग ऐप से लेकर धार्मिक रूपांतरण तक रविशंकर प्रसाद ने बघेल सरकार की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यानी 7 और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की पूरी कोशिश में जुटी है। वहीं भाजपा बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते आई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने सीएम भूपेश बघेल पर शराब की बिक्री और अन्य घोटालों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ही लगाएंगे नैया पार। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर को 20 सीटों पर और 17 नवंबर को बाकी बची हुई 70 सीटों पर मतदान होना है। उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में भाजपा कांग्रेस से कई आगे निकल गई है। भाजपा छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए अब तक अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। इन दोनों लिस्ट को मिलाकर भाजपा छत्तीसगढ़ के लिए कुल 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब तक कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों को भी लगा बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन जैसे टिकट घोषित किए तो राज्य की सियासत में हलचल मच गई। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने टिकट वितरण में कुछ ऐसा किया जो यहां की सियासत में पार्टी की ओर से पहली बार कहा जा रहा है। दरअसल जिन 30 सीटों पर कांग्रेस ने टिकट घोषित किया, उनमें से अगर मंत्रिमंडल के लोगों को निकाल दिया जाए तो आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट ही पार्टी ने काट दिए। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों का न्यूनतम तापमान बढ़ा। प्रदेश से मानसून की विदाई होने के बाद दक्षिण पश्चिमी हवा का असर खत्म हो गया है, जिसकी वजह से अब रात में शहर के आउटर इलाकों में हल्की ठंड महसूस होनी शुरू हो गई है। उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं से तापमान में गिरावट आएगी। रायपुर में न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनौती अब भी बरकरार। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनौतियां पहले से कम हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की नजर छत्तीसगढ़ के उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी है जिन्हें नक्सल प्रभावित माना जाता है। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तैयार किया हाईटेक वॉर रूम, कैंपेन के लिए एआई का लेगी सहारा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। वहीं इस बीच चुनावी कैंपेन के लिए कांग्रेस का हाईटेक डिजिटल वॉर रूम एक्टिव हो गया है। पार्टी सोशल मीडिया वॉर यहीं से लड़ेगी। आयुष पांडे ने बताया, यह चुनाव की तैयारी के लिए एक वॉर रूम है। इसे कई कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है। एक जमीनी अभियान प्रबंधन इकाई है, एक राजनीतिक विश्लेषण इकाई भी है। सीएम भूपेश ने पेश किए गंगा जल पर जीएसटी के सबूत। गंगा जल पर जीएसटी लगाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर सबूत पेश किए हैं। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, सच छिप नहीं सकता झूठ को बार बार परोसने से। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 3 अक्टूबर 2023 के पत्र के जरिए विभाग के सभी डाक परिमंडलों को सूचित किया कि सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि गंगा जल की बोतल का मूल्य 35 रुपए तय किया जाता है।
रायपुर में डेंगू का कहर, युवक की मौत। डेंगू के दंश से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बैकुंठपुर निवासी डेंगू पीड़ित युवक सन्नी की मौत हो गई। उसका उपचार राजधानी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। पिछले 30 दिनों में डेंगू से मौत का यह चौथा मामला है। डेंगू से लगातार हो रही मौत के कारण शहर के लोगों में स्थानीय प्रशासन के प्रति नाराजगी का माहौल है। लोग अपना गुस्सा इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जता रहे हैं। नगर पालिका में मवेशी बाजार के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरबाज। मुंगेली नगर पालिका का विवादों से गहरा नाता है। हमेशा किसी न किसी बातों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। हाल ही में बकरी और मवेशी बाजार की राजस्व वसूली में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 2017 से नगर पालिका के द्वारा बकरी और मवेशी बाजार को ठेका में देने के बजाय नगर पालिका के कर्मचारियों से पशु एवं बकरी बिक्री पंजीयन कराया जाता है और बाजार से बिक्री पंजीयन शुल्क वसूली किया जाता है। छात्रों का बनेगा अब नया आईडी कार्ड। केंद्र सरकार कर रही तैयारी। केंद्र सरकार अब स्कूली छात्रों के लिए जल्दी एक देश एक आईडी लाने की प्लानिंग कर रही है। नई आईडी कार्ड आधार की तरह होंगे और इस पर छात्रों का एक यूनिक कोड लिखा होगा। हालांकि इसके लिए छात्रों के माता पिता की सहमति जरूरी है और सरकार इसका इंतजार कर रही है। नए आईडी कार्ड नई शिक्षा नीति का हिस्सा है, जिसे 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्री प्राइमरी से स्कूल हायर एजुकेशन तक के प्रत्येक छात्र के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाने की योजना है। बासमती चावल के FOB मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय APEDA द्वारा बासमती चावल के लिए पंजीकरण सह आवंटन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फ्री ऑन बोर्ड मूल्य की समीक्षा पर विचार कर रहा है। FOB मूल्य पर निर्णय होने तक 1200 USD MT की वर्तमान व्यवस्था को लागू रखा जाएगा। सरकार ने चावल की घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हाल के दिनों में कई कदम उठाए हैं। चेकिंग के दौरान 93 लाख का सोना व ज्वेलरी जब्त। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आचार संहिता लागू है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बिलासपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के क्रम में 93 लाख के गोल्ड और अन्य ज्वेलरी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि सिविल लाइन थाना इलाके के देवकी नंदन चौक में चेकिंग पॉइंट में जांच के दौरान एक निजी वाहन से 93 लाख रुपए मूल्य के सोने और अन्य आभूषण जब्त किए गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।